तो हेलो चला लोग, क्या हाल चाल है आप लोग के, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं बाबू, ठीक है। पूरे क्वेश्चन बैंक और बुक का मिला के रहेगा 500 क्वेश्चन, जिसमें सब्जेक्टिव तो रहेंगे ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। यानी जी हाँ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेरे भाई दोनों के दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो तैयार हो गाइस? एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, फिर मैं शुरुआत करूं। हाँ बहुत बढ़िया सर, तैयार है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो एक बार। ओके ठीक है, कमेंट आप सबके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो ओके, शेयर कर दो। ओके भाई, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने कराया हुआ है, दिखाना चाहता हूं एक बार, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, आशुद्ध या शुद्ध जल का मोलरता पूछा है। इसको सब बच्चे जानते हैं, किसकी मोलरता कितनी होती है, सारे के सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। सारे के सारे बच्चों को पता है कि भाई मोलरता होती कितनी है। ओके ठीक है, ओके सभी के सभी बच्चे जानते हैं। वेरी गुड मेरे भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। सभी के सभी जानते हो कितना होगा? 55.6, एकदम 56। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। बिलियन की मोलरता निकालने का सबसे आसान तरीका, और इसको मैंने बताया हुआ है कि भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताओ, ठीक है, क्या होगा? यस गाइस, ए ऑप्शन होगा 0.44। उसी दिन अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? देखो 180 ग्राम की बात करोगे तो जल के मोल होते हैं उसमें 10। ये भी मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। नेक्स्ट कह रहा है पीपीएम की बात कर रहा है, ठीक है भाई, पीपीएम। इसमें आपका आंसर आया था उस दिन क्या? 5 पीपीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Na2CO3 के 0.2 मोलर बिलियन के 500 ml की लिए आवश्यक मात्रा, ये भी हमने उसी दिन निकाल दिया था 10.6। लेकिन कुछ नए क्वेश्चन जो आ जाए हैं, ये देखो, ये जो अभी तक पांचों हमने रिवीजन कराई, ये पुराने हमारे क्वेश्चन थे, क्लियर? ये हमारे मेरे भाई हाँ पुराने क्वेश्चन थे, आपको भी पता है कि हाँ सर ये पुराने क्वेश्चन थे। लेकिन अभी जो मैं ये लेके आया हूं, ठीक है, अभी जो लेके आया हूं भाई, ठीक है, ये तुम्हारे अब नए क्वेश्चन आ रहे हैं। शेयर कर दो सभी लोग, ये तुम्हारे नए क्वेश्चन। नए क्वेश्चन में क्या है? इसने कहा कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। क्या बोला इसने? विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, यूनिट क्या है भाई? विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, ठीक है, सेंटीमीटर पे -2। अब बताओगे तुम, असली क्वेश्चन अब आए हैं। विशिष्ट चालकता की यूनिट क्या है, इकाई क्या है? ओके गाइस, आपको पता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है, बराबर होता है 1/ρ, सिग्मा बराबर, ठीक है भाई। और रो बराबर चूंकि होता है R/A/L। ये भी आपको पता है कि फार्मूला ये सब मिलता जुलता रहता है। तो जब इसका निकाल लो कितना होगा, ओम हो जाएगा ऊपर, आर का ओम, एरिया का सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, और नीचे लंबाई है तो सेंटीमीटर। अब देखो देखो मेरे भाई, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका ये मात्रक है? ये सिर्फ अभी इसका मात्रक है। तो इसका निकालना है रो का, तो 1/ρ का मात्रक हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। जब ऊपर जाएगा तो ओम पर -1, सेंटीमीटर पे -1। ये आपके राइट आंसर होंगे। ओम पर -1, सेंटीमीटर पे -1, ये आपके राइट आंसर होंगे। ये क्या होंगे मेरे भाई? ये आपके राइट आंसर हो गए। बताना सही है कि नहीं? एक बार बताओ, करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है भाई, कुछ टेंशन नहीं। हाँ बोलो, करेक्ट है? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है मेरे भाई, करेक्ट है। ओके ओके, चलो क्या बात है, शेयर कर रहे हो तुम लोग, अच्छा लग रहा है शेयर कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो,
वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। इसने बोला है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। सोडियम क्लोराइड, यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल की बात किया। जल्दी से फटाफट आंसर इसका चेला देना है। देखो इसमें एक ऑप्शन मुझे दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं आई डोंट नो, कि यूरिया जो है, यूरिया इनमें से बाकी सब के सब तो वैद्युत अपघट्य, यूरिया जो है, अगर यूरिया की बात करें, यूरिया वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है? देखो ये पहली बात तो ये यूरिया है ही नहीं, तो ऑप्शन सही होगा। लेकिन सर बाकी सब वैद्युत अपघट्य क्यों है, ये भी तो तुम्हें जानना है। क्योंकि वे वियोजित हो जाते हैं। वैद्युत अपघट्य, ठीक है, कहते हैं सभी सांद्रताओं पर, कोई भी डेंसिटी हो वैद्युत अपघट्य की, सभी सांद्रताओं पे पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। सभी सांद्र को जितने, ये तो सही हो गया, कोई भी आपका चाहिए हो गया, चाहिए हो गया, कोई भी डेंसिटी रहे, कोई भी सांद्रता है, सबके सब वियोजित हो जाएंगे, आयनों में टूटेंगे। किसी भी सांद्रताओं पे, किसी भी सांद्रताओं पे ये वियोजित होने का काम करते हैं। दिस इज योर राइट आंसर गाइस। एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है आपकी। ठीक है, गलत हो गया। कौन कौन आया? इस्माइल गर्ल, टिंकू कुमार, विकास राज, अरे गधा विकास, गधा है वो क्या? अभी हम कोई बात किए तुमसे? बकलोल कहीं के। अभी क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दे रहा कर, अभी पूछेंगे तुमको पता नहीं होगा। अगर मैं पूछूं तुमसे वो क्वेश्चन तो तुमको पता भी नहीं होगा। तो गधा है, पहले फोकस करो क्वेश्चंस पे। ठीक है, बातचीत बाद में कर लेना, पहले फोकस करो तुम्हें जो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने आप को तो चेक करो यार, दूसरे को छोड़ दो। बाकी बच्चे तेज हैं, बहुत अच्छे तेज हैं इसमें। ठीक है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन कहा है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, अच्छे जो चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं कौन से? 4 गो ऑप्शन दे रखा है, चारों इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? मतलब ये आपसे देखो झिंगा लाला वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि झिंगा लाला ये क्वेश्चन आ गया, अब तुम पर के दिखाओ, दम है तो। ठीक है, हाँ झिंगा लाला वाला क्वेश्चन है एकदम, अब करके दिखाओ, दम है तो भैया, झिंगा लाला। हाँ देखो, जितने भी प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, जितने भी प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले, वो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। नोट में भी लिख लेना, नोट में भी लिख लेना, जितने भी, नोट में भी लिख लेना, जितने भी, ठीक है, जितने भी अच्छे, जितने भी अच्छे चालकत्व वाले होते, जितने भी प्रबल, सॉरी, जितने भी प्रबल वैद्युत अपघट्य होते, जितने भी प्रबल वैद्युत अपघट्य होते, प्रबल वैद्युत अपघट्य, याद रखना, वैद्युत अपघट्य, जितने भी प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, सारे के सारे अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, सारे के सारे अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं। यस गाइस, शेयर करते रहिए, ये कौन सी बात है, शेयर करिए, धकाधक शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या इसको कर पाओगे? एक क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकली में कि N/50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता इतनी महो है। चालकता को या तो ओम पर -1 ले लो, या ये महो सेंटीमीटर -1 दिया, कोई दिक्कत नहीं, बात हुई है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक कितना हो? सेल स्थिरांक के बारे में पूछा है, चलो बताओ। देखो भाई, के दे रखा, के यहाँ पे दिया है, चालकता है, इधर देखो, ये अगर चालकता नहीं, विशिष्ट चालकता, तो महो से, इससे भी पाई से लिख सकते हो। ये पाई बराबर दे रखा है 0.00, ठीक है, 2765। ओके, ये सिग्मा दे रखा है। प्रतिरोध तुम्हारा आर दे रखा है, आर बराबर 400 ओम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें निकालना स्थिरांक,
अब बताओ सेल स्थिरांक का मतलब अगर निकालना है, हाँ सुनो, ठीक है, सेल नियतांक निकालना है तो सेल नियतांक निकालने के लिए कई फार्मूला। सेल नियतांक निकालना है, तीन दोनों का आपस में गुणा कर दो, सिग्मा इंटू आर, दोनों का गुणा कर दो यानी 0.00275 गुणे 400। जब दोनों का गुणा कर दोगे तो आपका राइट आंसर चुटकियों में आ जाएगा भाई। राइट आंसर ऐसे चुटकियों में आ जाएगा कि सर ये ना हुई बात, दो क्लासेस चल रही है केमिस्ट्री की, सुबह भी चल रही है शाम को भी चल रही है, ठीक है, मतलब ये हुई ना बात। ओके गाइस, तो दोनों का गुणा कर दो यार, दोनों का जब गुणा कर दो तो कहानी तुम्हारी सेट हो जाएगी। सेट हो जाएगी कि नहीं? यस। तो भाई इसका आ जाएगा 1.106 सेंटीमीटर पर -1, आंसर बी। कितना आसान है भाई, चुटकी बजाते आंसर तुम्हारे सामने है, चुटकी बजाते आंसर तुम्हारे सामने। ओके, बहुत तेज नहीं होना है, अपने काबिलियत को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, अपने आप को फोकस्ड करते रहना है। ओके गाइस, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से न्यूमेरिकल। विलेन जिसमें प्रति लीटर 2.56 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है कि तुल्यांकी चालकता 91 ओम पे -1 है, सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक पे -1 है, इसकी चालकता होगी। सिंपल सा चालकता पूछा रे भैया, सिंपल सा क्या पूछा है, चालकता पूछा। कर लेगा तुम लोग? अच्छा तुम्हारा सही है। देखो पहली बात तो न्यूमेरिकल पे अगर फोकस्ड नहीं है तो तुम्हारे साथ कभी भी एग्जाम में गद्दारी हो सकती है। बहुत देखते हैं जब इजी क्लास रहता है तो एकदम भरे रहते हो, ठीक है, हार्ड क्लास को करना सीखो, बार बार मैं बोलता हूं। चलो कोई नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। देखो लैम्डा इक्विवेलेंट इन सी, ये आपका एक इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से हम क्वेश्चन को कर लेंगे, हो जाएगा? अब बताओ, हो जाएगा? इसी फार्मूले पर रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, किसी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सब बच्चे बोल रहे हैं सर बी आ जा रहा है, नहीं बी तो नहीं आएगा, ये तुम गद्दारी बोल रहे हो, आएगा इसका ए आंसर। किसका सही आया है? न्यूमेरिकल। अभी तो ये क्या है, इससे पहले ये क्या था? है न्यूमेरिकल ही तो करवाए हैं भाई, ये न्यूमेरिकल तो मैंने करवाया ना, कुछ अलग से करवा दिया क्या? नहीं, कुछ भी अलग से नहीं करवाया भाई, न्यूमेरिकल ही करवाते हैं अक्सर, अक्सर इन ध्यान रखना अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दिया हुई है, ठीक है। देखो एक अभिक्रिया की बात किया है, ठीक है, कह रहा है इसका वेग स्थिरांक के इतना अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। चलो अभिक्रिया की कोटि बताओ जरा हमें, अभिक्रिया की कोटि बताइए, कौन बता रहा है अभिक्रिया की कोटि? ओके गाइस, देखो पहले तो स्थिरांक ये दे रखा है, अभिक्रिया के कोटि पूछा है। क्या पूछा है? ये अभिक्रिया आपकी स्थिरांक देने के वजह से ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है भैया। वैसे इसमें -5 रहेगा, देखो इस तरह रहता है, ठीक है। ये आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया जो स्थिरांक दिया है ये आपके मेरे भाई मेरे चेले लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है यार। ये क्या होती है? द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी वाइस नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसमें पहचानो जरा फटाफट। बहुत अच्छा, शेयर करते रहे, वेल डन गाइस। इसने पूछा है निम्नलिखित में कौन सी रिएक्शन, अभिक्रिया की बात कर रहा हो। हो भाई क्या बात है, एकदम फाड़ डालो तुरंत। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, बताओ जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कौन सा इसमें दिख रहा है?
4 गो ऑप्शन है, चारों में से एक को बताना है। अरे साफ साफ दिख रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है, डी ऑप्शन H2Cl2 2HCl बनेगा। तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इनके जो मतलब अभिक्रिया का वेग है वह सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। और ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग होता है अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, वह होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसको कहते हैं। अगर डिपेंड करे तो अलग बदल जाएगा भाई, जब डिपेंड करेगा तो बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता है कि नहीं भाई हमारा जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर नहीं डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा होता है। शेयर करते रहिए ताकि मजा भी आता रहे। अगला क्वेश्चन लाया जाए भाई लोग, यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए आपके लिए मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तन ध्यान दीजिए। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B, ठीक है, यहां पे दे रखी है, ठीक है, यहां पे दे रखी है A+B, ये बन जा रहा C के लिए वेग दर क्या होगा यार, के लिए वेग दर क्या होगा। बच्चों हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, वेलकम। एक ट्विंकल सिंह, दिव्या कुमारी, बेईमान जावेद, क्या बात है। तुम लोग मतलब पढ़ते रहते हो, अच्छा लगता है कि हाँ पढ़ रहे हो तुम लोग, बड़ा मज़ा आता है मुझे तो, ठीक है ना। ओके, एकदम एकदम दाब के शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे चलें तो देखो भाई, पहली बात तो कहानी को समझो, ठीक है, ओके। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर होती है, ऐसा लिखते हैं, अभिक्रिया की दर हुआ, ये जो होता है R = A⁴n। देखो अब देखो, n अभिक्रिया की कोटि होती है, n क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि। तो भाई n बराबर 0 दे रखा है, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया n बराबर क्या होगा, 0। तो r जो होगा, r जो डायरेक्टली A⁴n था, वो r क्या होगा, A⁴0 था। A⁴0 का मतलब क्या होगा, तो भाई शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का दर। तो इस प्रकार से आप सिंपल सा इसका आंसर दे दोगे। ये देखो, ये वाला दर, जो दर होगा कि A पर भी 0 और B पर भी 0, जो क्योंकि 0 आया, पावर जो है वो टोटल प्रोडक्ट पे 0 आया, तो ये देखो 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए, यही कहानी लगती है। n जो होती है, मतलब यही आपको याद रखना है, जो दर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴n होता है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर तो ससुरा n ही 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि n जो होता है अभिक्रिया की कोटि होती है, n 0 है। तो भाई A पर भी 0, B पर भी जो दर होगा, जो दर होगा हमारा, वो क्या होगा, K इंटू A पर 0, K पर 0। तो यही पहला ऑप्शन चाप के सही होगा, और चाप के आपको याद भी होना चाहिए मेरे भाई। स्वाहा। मजा आया तो थम्स अप करते चलना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, तो क्या गम है मेरे भाई। अपने बापू को बोलना सर मैं आपका सब वीडियो देखता हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। कहते रे बापू थोड़ा सा वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। अरे बापू थोड़ा सा वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। तेरे इस लाडले पे जो हंस रहे हैं, माँ कसम उनकी औकात दिखा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहोगे? ये क्लियर हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लव दिस क्वेश्चन गाइस, आई लव दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक रिएक्शन दे रखा है dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A⁴0। ठीक है, ये दे रखा है dx/dt। ठीक है,
डायरेक्टली ए टू दी पावर 0 की बात करते हैं। ठीक है, ए टू दी पावर 0 की बात करते हैं। शून्य प्रथम द्वितीय इनमें से कोई नहीं, बताओ शून्य प्रथम द्वितीय इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ओके जल्दी बताओ। देखो भाई, पहली बात तो थोड़ा सा समझो। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, क्या होगा, ये एक शून्य कोट की अभिक्रिया दिख रहा है, ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई, ये आपका क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, दिख रहा है। ये मेरे दोस्त, मेरे साथी, वो वाला तैयार करो, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक क्वेश्चन देखो, अब क्रिया जो है 2H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड है भाई। ठीक है मेरे भाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। आप देखो रिएक्ट करके 2H2O जल बना दिया और साथ में ऑक्सीजन छोड़ दिया। ठीक है, साथ में इसने ऑक्सीजन रिलीज किया। आपको रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, ये चला देखें, यहाँ लिख ले बानी कि ना, लिख ले वाला सर। तो ये अभिक्रिया का दर ऐसे है, तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, मतलब कौन सी अभिक्रिया, ये बताओ। ये अभिक्रिया आपको बता दें H2O2, यानी जिसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। एक ग्रुप का लिंक पेस्ट हुआ होगा, पिन किया गया होगा, उसी में क्या होता है, पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है, उसी में हम पीडीएफ देते हैं। तो पहली बात देखो, ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब याद रखना, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन जो होता है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। लिख लेना कहीं पे, यहाँ पे, कि H2O2 का अपघटन एक क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है भाई। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपको बी लॉक कर देना है बिना किसी सोचे समझे। आपने सोचा तभी तो आंसर निकाला कि ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक कैसे कर रहे हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक कैसे कर रहे हैं, देखो ऐसे लॉक कर रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यार देखो अगले, क्या अभी हो ना, हाँ ठीक है, ओके। कौन फेक आईडी सारा भैया, ये पहले बताओ कौन है, बहुत मार खाओ क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में संक्रमण तत्व नहीं है। अभी इसके बाद ऑब्जेक्टिव आ गया, ये चल रहा ऑब्जेक्टिव, इसके बाद हम सब्जेक्टिव भी लाएंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी चलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है मेरे पास, अभी करवाते हैं। पहले चला तू एक कर ले, कहता है ससुरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व नहीं रे, बताना है जिंक की, कैडमियम की, पारा Hg या ये सभी कौन कौन नहीं है। इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं करेगा तो फिर तो तुम्हारा मुंह कहीं में डुबाना पड़ेगा, डुबा डुबा के काटना पड़ेगा, बताओ। ठीक है, ओके। देखो भाई, पहली बात तो जिंक हुआ, कैडमियम हुआ, पारा, ये सारे के सारे ही संक्रमण तत्व तो नहीं है। ये एक बार शेयर कर दीजिए भैया, आपके पास जितने भी स्टडी वाले ग्रुप है ना, उसमें शेयर कर, सर बवाल लेकर आए, एरिक बट सर बवाल लेकर आ जाओ, लाइव आ जाओ, मजा आ रहा है। संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है मेरे भाई, नहीं है। ठीक है, संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है,
कोई भी नहीं, तो डी ऑप्शन सही होगा, ई नहीं कोई, डी वाला, ये सभी ये नहीं है भाई, हम कह रहे लोल नहीं ना है, ये सभी ये नहीं होगा भाई, लोल थोड़ी ना बनना, हमको बढ़िया से क्वेश्चन करके आना है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से किसमें धात्विक आबंधन, मेटेलिक बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, धात्विक आबंधन अधिक शक्तिशाली होता है। निम्न में से पूछा है किसमें धात्विक आबंधन भैया अधिक शक्तिशाली होता है, ये बताओ, शक्तिशाली होना है। यस गाइस, मैं चेला चाप दे तो लोग देख रहे मुआ दो के करा गया, कौन सा है, Fe है, स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, 4 को ऑप्शन दिया। देखो पहली बात तो ये जो धात्विक आबंधन है, मैं तुम्हें एकदम ट्रिक देता हूं, धात्विक आबंधन जो है, धात्विक जो आबंधन है, आबंधन, पहली बात तो ये है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पे होती है। तो जो धात्विक आबंधन होता है मेरे भाई, जो धात्विक आबंधन होता है वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कहने का मतलब है उतना ही ज्यादा क्या होंगे, धात्विक आबंधन अधिक होगा। आपको इस फिगर से देख के समझ जाना चाहिए। एक बार सब लोग थम्स अप कर लो, मजा आ रहा तो, ठीक है, सब लोग थम्स अप कर लो, मां सरस्वती आपके साथ है। देखिए हाँ हम सिंपल सी बात यही कर, तो भाई देखो पहली बात तो ये है, हाँ तो ठीक है, तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखोगे तो Fe में 0 होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें 1 होता है, स्कैंडियम में इसमें 3 होता है, इसमें 6 होता है। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, हमें बताओ, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है, ए में, बी में, सी में, डी में। एकदम सीखते चलो, कठिन क्वेश्चन लेकिन सिखा के तोरा चला बोरा में भर देंगे, यो बता दे रहे हैं तुमको। कठिन क्वेश्चन होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोरा में ससुरा के भर के तब लेके जाएंगे हम लोग घरे। यही सब क्वेश्चन आते, तब क्या तुमको अलग से आता है क्या, कुछ भी अलग से नहीं आता है, ठीक है। ओके चलो चलो, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है भाई, हाँ किसमें है, बोलो, तारा डी वाले में, क्रोमियम में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड ज्यादा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो धात्विक आबंधन बहुत ज्यादा होगा। तो भैया क्रोमियम इज अ राइट आंसर, क्रोमियम आपका सबसे अच्छा, मतलब करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की बात करें, ओ बोलो तारा, बोलो तारा, ठीक है, मजा आया। अगला क्वेश्चन देखो तो, अरे मजा आएगा भाई, देखते रहो। अगला करा 4D श्रेणी, 4D श्रेणी की बात किया है। 4D श्रेणी के संगत तत्वों का आकार 5D श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं, कम होते हैं भैया, लगभग समान, या इनमें से कोई न। रे चेला 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 कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बोल पहले तू, कर लेगा कि नहीं। सर हो जाएगा, बोल दो एक बार, कमेंट बॉक्स में दिल उल भेज दो जरा कि हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तुम ही हो वजह, ठीक है। ठीक है, देखो भाई एक चीज मैं बता दूं, दोनों का आकार लगभग समान होता है, इस चीज को समझिएगा। दोनों का आकार लगभग समान होता है, ठीक है, लगभग समान होता है, लगभग समान होता है,
ठीक है, लगभग समान होता है दोनों का आकार। ठीक है, लगभग क्या होता है, लगभग समान होता है। ओके, डन 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 डन, यस सर डन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज का गलनांक कम होता है क्योंकि, क्या बोला, प्रथम जो संक्रमण श्रेणी है उसमें मैग्नीज का कम होता है, क्यों? देखो पहले बात तो इसमें जान लो D10 विन्यास के कारण ये गलत गलत गलत, D10 D5 भी सब नहीं होगा पहली बात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद हो। ठीक है, ठीक है, इनका जो गलनांक निम्न होता है वह संकुल संरचना जो होती है, क्या होती है, संकुल संरचना कहते हैं उसको, संकुल संरचना। अगर मिलता है आपको एग्जाम में संकुल संरचना तो उसको भी ध्यान रखें, संकुल संरचना के कारण ऐसा। देखो इसमें पहली बात तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही है, बट इसमें संकुल संरचना के कारण इसका क्या होता है, गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, किसके कारण मेरे भाई, संकुल। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तीनों तो है नहीं तो कोई नहीं, लेकिन ये हम रीजन भी बता दिए आपको कि ऐसा क्यों होता है, तो ये रीजन जरूर लिखिएगा, इसके कारण, संकुल संरचना के कारण। ठीक है, बेसिक बात हो गई, यस सर हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का, क्या पूछा हमने, 4D श्रेणी का तत्व यानी कि एलिमेंट है, 4D श्रेणी का तत्व एलिमेंट है। ठीक है, 4D श्रेणी का तत्व यानी कि मेरे भाई एलिमेंट है तो कौन है, कोई बता दो, एनीवन गाइस, एनीवन, कोई एक बता दो। ठीक है, ओके, देखो 37 है, 47B, 57C, 30 का डी। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? यस, चले आगे। ये आपका 47B, ये 4D श्रेणी का तत्व है। ये क्या है, 4D श्रेणी का तत्व, 4D श्रेणी का तत्व है, एलिमेंट है, एलिमेंट है। ठीक है, 4D श्रेणी का तत्व है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये अब नेक्स्ट चैप्टर से है, अगले चैप्टर से क्वेश्चन है। मजा तो आ रहा होगा तुम लोग को बहुत ज्यादा, ऐसा है नहीं ना, मजा नहीं आ रहा है? ठीक है, कहा है निम्नलिखित में कौन सा आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है? फिर से हमारे बतिया को तुम ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात तो शेयर करके चाप दीजिए। ठीक है, शेयर करके आप चापिए। कहा है निम्नलिखित में कौन सा जो आयन है, ठीक है, कौन सा आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है? ठीक है, Na+, Cr2+, CO2+, ठीक है, Cr+3+। कौन ऐसा है बताइए, ऐसा है कौन? हाँ, देखो जिसमें D कक्षक नहीं होगा, पहली बात तो उपसंयोजक यौगिक बना ही नहीं पाएगा, इस बात का ख्याल रखो। तो मेरे साथ एक बार कमेंट में बताओ कि भाई, एक बार कमेंट में बताओ कि भाई उपसंयोजक यौगिक बनाने के लिए, उपसंयोजक यौगिक बनाने के लिए D कक्षक का होना जरूरी है। Na+ में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, कहाँ से D बनेगा? तो जिसमें D नहीं बन सकता वह इन सब में बन जाएगा, Cr+, Cu, कोबाल्ट, क्रोमियम, इन सब में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब में बहुत आसान है बनाना। ठीक है, कोनो गम में नहीं डूबे रे बकलोल। यार देखो इतना बढ़िया ट्रिक बताया तोरा के, जेकरा में D कक्षक नहीं पाया जाएगा, ध्यान दो, जेकरा में D कक्षक नहीं पाया जाएगा तो उपसंयोजक यौगिक कैसे बनाएगा बताओ? पहले वह
उपसह संयोजक यौगिक कैसे बनाएगा? डी कक्षक, ठीक है, डी कक्षक। चलिए ओके 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 भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है? कौन सा लिगेंड जो है किलेट बनाता है? बताए हुआ क्वेश्चन, फटाफट आंसर देते रहिए मेरे भैया। नहीं दिव्या थोड़ा सा, क्योंकि ये सब अच्छे क्वेश्चन देखो ट्रिकी बताते जा रहे हैं ना तुमको उसमें, ताकि तुम लोग को याद रहे, थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट सबका आ रहा है, वाह वेल डन बहुत बढ़िया। चलो आगे, चलो फास्ट कर लो भैया, तुम लोग को सीखना तनिको नहीं चाहते हो, मतलब सही में सीखना तनिको नहीं चाहते हो। हेट्रोलेप्टिक संकर है, हेट्रोलेप्टिक संकर है, बताओ। पहली बात देखो बी वाला ऑप्शन, यानी ये जो लिखा है CONH3 का 5SO4 टोटल पे प्लस, ये आपका हेट्रोलेप्टिक संकर है। क्या है? हेट्रोलेप्टिक संकर। क्या कहते हैं? देखो हेट्रोलेप्टिक संकर इसे कहते हैं, ठीक है, हेट्रोलेप्टिक संकर, हेट्रोलेप्टिक संकर। ठीक है ना? नेक्स्ट CONH3 का 6 बात किए हम लोग, CONH3 का 6 Cl2 में उप संयोजन संख्या, कोआर्डिनेशन नंबर पूछा। क्या पूछा है? कोआर्डिनेशन, ध्यान दो, कोआर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है आपसे, कोआर्डिनेशन नंबर है। आप बताइए इसमें कोआर्डिनेशन नंबर कितना है? एनीवन कमेंट कर सकते हो, कमेंट करो फटाक से। हाँ देखो इसमें आप देखो 6 एमीन लिगेंड जुड़े हैं, कितने यहाँ पे दिख रहा है? 6 एमीन लिगेंड जुड़े हुए, 6 एमीन लिगेंड जुड़े हुए, ठीक है। जुड़ने के कारण इनकी उप संयोजन संख्या जो होती है वह क्या हो जाएगी? वह 6 ही हो जाएगी। 6 इज राइट आंसर। बस होने वाला है, जाना क्या? अभी 7:17 हो, हम बुलाएंगे। चलो बच्चों कोई नहीं, फास्ट। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है फिर से CO की ऑक्सीडेशन नंबर, CO की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, जल्दी बताइए ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ जी बहुत बढ़िया, वेल डन, ठीक है। पहली बात तो देख लो CONH3 का 5Cl, तो कुछ नहीं इसके ऊपर तो 0 कर दो। मान लो CO का x है, NH3 का 5 गुणे इसका होता है 0, Cl का -1 होता है, तो x बराबर +1 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आ गया? ठीक है, अच्छा इसमें Cl2 भी है, Cl2 तो उसका -2, यानी टोटल +3 आ जाएगा। देखो -1 उधर +1 +2 क्या होगा? +3, x बराबर +3 आ गया, और दिस इज योर राइट आंसर। x बराबर +3 हो गया, यही करेक्ट ऑप्शन है भाई। कुछ करना है तो बताओ, कोई टेंशन है तो बताओ भाई, शेयर मारते रहिएगा, टेंशन नहीं होना चाहिए एकदम। x बराबर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर मेरे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 3 हो गया, वो भी प्लस में, माइनस में नहीं, प्लस में 3 हुआ है, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया सर, आगे चलिए चला। नेक्स्ट आओ चला, अगला क्वेश्चन हार्ड देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है?
हेलो फॉर्म, बताओ हेलो फॉर्म अभिक्रिया कौन देता है? हेलो हेलो फॉर्म अभिक्रिया कौन देता है? हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता कौन है भाई? देता कौन है मुझे ये बताइए, हेलो फॉर्म अभिक्रिया कौन देता है? चलिए बताते रहिए। अरे भैया हेलो फॉर्म की बात कर दिया, देखो RCOCH3 हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है, यानी उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि नहीं होगा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्या कहलाती है जो अभिक्रिया है वो कहलाती क्या है? अगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐसे लिख सकता हूँ RCOO, ठीक है, AG है, AG है, और ऐसा है ऊपर Br2 है, ठीक है, CCl4 है। अब बताओ ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये RBr लिख लो इधर। अब बताओ ये अभिक्रिया कौन सी? बूझो तो जाने भैया, बूझो तो जाने मेरी जान, जल्दी बताओ, बूझो तो जाने। ओके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या हुंडसीकर अभिक्रिया है? क्या सीमेंट अभिक्रिया है? हेलवर्डल जेलिंस्की अभिक्रिया या टिनसको अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? सिंपल सा। अरे यार याद दिलाए थे उस दिन, हुंडसीकर अभिक्रिया याद है? हुंडसीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर, ठीक है, हुंसडीकर अभिक्रिया याद है कि नहीं तुम लोग को? उस दिन याद है? 6:30 बजे बाबू मैं आ जाता हूं। बहुत अच्छा है। 100 से ज्यादा स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभिक्रिया एक दिया हुआ यहाँ पे, आप देखो थोड़ा, बहुत ही प्यारा अभिक्रिया, ठीक है, हाई Br इधर से लगा हुआ है, Br हाई देखो, ठीक है। अब मुझे जरा जानना ये है कि यार, ठीक है, अच्छा इधर ये कुछ बना नहीं है क्या? ठीक है, यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनेगा CH3CH, ठीक है, साथ में आपका डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, देखो ये बीच वाला जो है डबल बॉन्ड है, CH के बाद डबल बॉन्ड। अब मुझसे पूछा का मुख्य उत्पाद, मुख्य प्रोडक्ट क्या है? बताइए, बताओ। ये बनेगा, ये इस रिएक्शन के बाद ये बनेगा, ठीक है, मैं बना दिया हूं। अब पूछा, तुम्हारा आंसर भी कम दिया, अब पूछा है इसमें मुख्य प्रोडक्ट क्या है? बताओ मुख्य। अरे बोलो तो भाई, अरे यार ये ब्यूटीन ही तो है, डबल बॉन्ड है तो, ठीक है, मेथ एथ प्रोब्यूट, मेथ एथ, ठीक है, ब्यूटीन ही तो होगा। हाँ जी, डबल बॉन्ड, बिल्कुल। चलो ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोबेंजीन की किसी क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर क्या होगा? अगर क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड से करा दें, समझिएगा, मतलब Cu2O की उपस्थिति में अमोनिया से करवा दें, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि हम क्लोरोबेंजीन का मतलब C6H5Cl, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं, जगह कम है, मतलब समझना, मैंने कहा C6H5Cl की क्रिया हम किससे करवाने जा रहे हैं? अमोनिया से। किससे भाई? अमोनिया से करवाएंगे। रिएक्शन हम NH3, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में। देखिए, जब क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में हम क्रिया करवाएंगे तो क्या बनना क्या है भाई? बताओ। हाँ, एनिलीन बनेगा, सही बात बोला बेल्डर, क्योंकि यहाँ पे C6H5NH2 आ जाएगा जो कि एनिलीन है, ठीक है, और HCl निकल जाएगा, यही तो है एनिलीन, यही तो है भाई एनिलीन, ये आपका एनिलीन है, ये आपका एनिलीन है। यानी हमरा जब चिलवा ऐसा रिएक्शन करवाएंगे
जब चेलवा हम ऐसा रिएक्शन करवाएंगे तो आपको हम बता रहे हैं, समझ जाइए, एनिलीन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। एनिलीन तो एकदम 100% श्योर है। एनिलीन क्या है, 100% एकदम श्योर बनेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, एनिलीन हो गया कि नहीं? बहुत बढ़िया सर, एकदम चाप दिए हैं हम लोग, कोनो प्रॉब्लम नहीं है सर हम लोग को। तो हिंसबर अभिकर्मक क्या होता, अब बताओ। 4 गो ऑप्शन दिया। क्या वह बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है? क्या वह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है? क्या वह बेंजीन सल्फोनेमाइड होता है? क्या वह फोनिल आइसोसाइनाइड होता है? बताइए। ओके, मुझे बताइए हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? क्या पूछा हमने? हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या? कोनो बम्बो इससे बोला तानी बुरा समाचार बा, माई से बताई दी हो मंगरुआ बीमार बा। ठीक है भैया, कह तो रहा है कि देखो भैया हम बम्बई से तो बोला था नहीं, बुरा समाचार बा, अब माई से बताई दी हो भैया मंगरुआ बीमार बा। ठीक है, क्या कह रहा है? माई से बताई दिया मंगरुआ बीमार बा। ओके ना? सर जी मोए 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 याद है तुम लोग को? देखो ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये क्वेश्चन होगा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, हाँ इस चैप्टर नंबर 7 से। पहले अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, भूलना मत। कहावत है ना, मेरे मुन्ने भूल न जाना तुम अपना फर्ज निभाना, तुम्हें दूध का भी कर चुकाना पड़ेगा। एलिफैटिक प्राथमिक एमीन पर HNO2 की क्रिया से प्राप्त होता है। बताओ, मतलब अगर HNO2 की क्रिया कराते हैं तो भाई इससे प्राप्त क्या होगा? कुछ तो होगा प्राप्त मेरे भाई, हाँ कुछ तो प्राप्त होगा, एल्कोहल ही प्राप्त होगा भाई। एल्कोहल मिलता है, रिएक्शन याद होगा, मैंने कराया भी था। ठीक है, ये एल्कोहल प्राप्त होगा। केमिस्ट्री में तुम लोग फास्ट पढ़ना चाहते हो, लग रहा है ससुरा तुम लोग फेल होना चाहते हो, पता नहीं क्या ऐसे फील कर रहा है। अरे यार केमिस्ट्री में कौन फास्ट पढ़ता है, हमको ये बताओ। बायोलॉजी है, हिंदी है, केमिस्ट्री है ना, बायोलॉजी है ना हिंदी, मैथ और केमिस्ट्री। ठीक है, टाइम देना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? आदत खराब डाल ली हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिएक्शन है, IUPAC नाम है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देना चाहेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH CH3। अब ये रिएक्शन का IUPAC नाम पूछा है भाई। IUPAC नाम क्या है? ठीक है, बताइए IUPAC नाम क्या है भाई? बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखो भाई 1 2 3 4 मेथ एथ मेथ मेथ एथ प्रोब्यूट, मेथ एथ प्रोब्यूट, तो ब्यूट हो गया पहले तो। ठीक है, इधर जुड़ा है मेथिल, देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है भाई, ब्यूट हो गया। तो देखो यार बात ये है, पहले तो ब्यूट हो गया, OH लगा हुआ है। ठीक है, तो मेथिल भी है, CH3 को मेथिल, तो मेथिल, पहले बात तो देखो मेथिल हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्या होगा? मेथिल हाइड्रोक्सी बोलते हैं ब्यूटेनल, मेथिल हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है भाई, मेथिल हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये आपका हो गया मेथिल हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल।
तो भाई इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, देख लो, ओके, डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी इज अ राइट आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई अभी तक दिक्कत की बात नहीं आई कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त है? फेमस क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक जो हमारा प्राथमिक हो गया, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, तीनों एल्कोहलों की इन पहचान के लिए ये अभी होता है, एल्कोहल के लिए तृतीयक। ठीक है, इन सभी एल्कोहल, ये सभी एल्कोहल्स के पहचान के लिए एल्कोहल, इन सभी एल्कोहल की पहचान के लिए, ठीक है, इन सभी एल्कोहल के पहचान के लिए क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक, इसी को कहते हैं, इनकी पहचान के लिए यूज होता है। अगर हमें प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एमीन प्राप्त एल्कोहल प्राप्त करना है तो इसकी पहचान में यूज होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक है, अब देखो वो भी पूछ दिया, तो देखो भाई सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड, इसी को कहते हैं भाई टोटल को ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर है? इसका नाम हम लोग का होता है ल्यूकास अभिकर्मक। नेक्स्ट कह रहा है ल्यूकास अभिकर्मक का जो प्रयोग होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। मतलब जो हमारा ल्यूकास अभिकर्मक है का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीय, क्या तृतीय, क्या चतुर्थ? ओके, बताइए जल्दी से। चले आगे, ठीक है, बताओ जल्दी। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत वेल डन काम कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मोनो, ये 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें सभी क्वेश्चन बैंक हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। तो पूछा है, तो भाई देखो प्राथमिक का भी करता है, द्वितीय का भी, तृतीय, सभी का करता है, ये सभी, ऑल दी एबव, ऑल दी एबव, ऑल दी एबव। ठीक है, ऑल दी एबव, ओके, ऑल दी एबव, ओके, ऑल दी एबव हो गया। ऑल दी एबव हुआ कि नहीं हुआ? हमें बताइए, ऑल दी एबव हुआ? चलो चलो, बहुत बढ़िया, चलो वेल डन। थक गए हो क्या तुम लोग? सभी चेला लोग थक गए हैं कि नहीं? थके तो बताओ इसे। थके नहीं ना हो? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा हमारे क्वेश्चंस खत्म है थोड़े। अभी आपने आज हमारे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आपका सही हुआ? लगभग मैं मान के चलता हूँ लगभग
मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, ओके। तो यार पहली बात तो ये है, ठीक है, पहली बात तो ये, इस चीज़ का ध्यान रखो आप लोग। और बाकी क्लासेज आपकी चल रही हैं बहुत सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपकी मैथ सुबह 6 बजे, फिजिक्स आज चलने जाते उसमें पता नहीं क्या कुछ नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से 9 बजे फिजिक्स नहीं चल पाया है, ठीक है। तो कल फिजिक्स भी चलेगा आपका, ठीक है, बायोलॉजी चलेगा ही आपका, मेरा केमिस्ट्री भी चलेगा, ठीक है। तो लगभग सब क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत? यस सर जी, राइट। तो ये 500 का सीरीज जो है मैं 3 से 4 दिन में 500 क्वेश्चन करवा दूंगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? हाँ, ये 500 का जो क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी तैयारी कितनी है कितनी ये आप खुद जानते हो, लेकिन मेहनत करना हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। मेहनत करना हम नहीं छोड़ेंगे, प्रतिदिन डेली हम लोग मेहनत भाई करते रहेंगे, चाप के मेहनत करेंगे, एकदम जबरदस्त मेहनत, हार्ड वर्क। और एक चीज़ और है, जो बच्चे तुम्हारे 25 वाले हैं, 25 वालों की तैयारी शुरू हो चुकी है भाई, तैयारी 2025 के जो भी 11th के बच्चे हैं उनको बोल दीजिएगा, क्योंकि अभी जो फीस है 799 लग रही है, ठीक है, 799, बहुत जल्दी ये फीस 1499 हो जाएगी। उससे पहले बच्चा लोग वो लोग भी ज्वाइन हो जाए आप, ठीक है। 8318 पे कॉल कर बोल दीजिए कर लेंगे, या तो जस्ट 12 क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो भाई बस आज अपना जाइए, लिख के रहिए, हम हार्ड क्वेश्चन कराते रहेंगे लेकिन लास्ट में मैच करा के भी दिखा देंगे सारा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन भी कराते रहेंगे और लास्ट में भाई मैच करा के भी दिखाते रहेंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, हार्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, मैच इजी वाला नहीं, इजी वाला 10-15 को आता है, 20 को, उसके बाद हार्ड भी आता है, तो ध्यान रहे। तो कल तैयार हो जाओ, कल शाम को एक मॉडल पेपर लेके आते हैं बिहार का, क्वेश्चन सब जगह कराते हो वैसे हर जगह के, तो एक मॉडल पेपर लेके आते हैं कल, एक मॉडल पेपर कल शाम 6:30 बजे। तैयार हो सब लोग? शाम 6:30 बजे, ओके भाई, शाम 6:30 बजे एक मॉडल पेपर लाते हैं, मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा अपना कमेंट, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में करके जाना, मजा आएगा। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। इसका पीडीएफ जो ये लगा है जस्ट 12 का एक ऊपर पिन है, टेलीग्राम का लिंक, उसी में भेज देंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है बेटा। हृदया कुमार, पहली बात तो केमिस्ट्री पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ो, तेजी में पढ़ोगे सच में ससुरा कुछ नहीं आएगा तुमको एग्जाम में। बाय बाय, टेक केयर, चिल्ला लो।